जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरुजी। प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो इतनी प्यारी सेवा आप इतना अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, इतने लोगों की सारी संगत के सत्संग टाइमली शेयर करते हो, बहुत बहुत शुक्राना। और पूरी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए भी, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। सारी संगत जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले गुरुपा की, मैं यही अरदास करती हूँ। सर्वदा दा भला करे मेरे मालिक। संगत जी, गुरुपा की बढ़ियाई करने के लिए हम शुक्राना तो करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, आपस में शेयर करते हैं, लेकिन जो गुरुपा की रहमतें हैं, जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, प्यार है, आशीर्वाद है, उसका हम शब्दों में बयान बखान कर नहीं सकते। हम सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि हम कर लें, लेकिन जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं ना, उसका हम पॉइंटली भी ना, मतलब कुछ कंपैरिजन नहीं है, उसका कुछ नहीं है संगत जी। और उसको भी करने में हम कितना डिले कर देते हैं, आज कर लेंगे, कल कर देंगे, गुरुजी आज हम थक गए, गुरुजी आज प्लीज़ आप कल कर लेंगे, हम आज कर लेंगे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। लेकिन गुरुपा को पता है उनकी बेटी की इंटेंशन और उनका मेरा प्यार। गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी उनसे दिल से कितना प्यार करती है। और संगत जी, मैं सच में गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। मुझे कोई कुछ भी बोल देना संगत जी, गुरुपा के लिए या गुरुपा की किसी भी चीज़ से रिलेटेड घर में, तो मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मेरे मुंह से मतलब रफ़ लैंग्वेज यूज़ हो जाती है। मैं अभी उस पर भी आपको एक सत्संग सुनाऊंगी। तो गुरुपा मेरे पापा हैं, वो पा है, वो मेरे महाशिव की बेटी हूँ मैं। तो कोई अगर कुछ कह दे या कोई उनकी चीज़ों को लेके या कोई मिसबिहेव या उनको चीज़ों को लेके, मतलब जो भी है, शुद्धि को लेके या उनके सामान को लेके, उनके खाने को लेके, कुछ भी, पता नहीं संगत जी, मुझसे बर्दाश्त होता नहीं है घर में। जबकि गुरुबा मुझे बोलते हैं कि तुझे बोलना नहीं है, पता नहीं उस समय मुझे क्या हो जाता है, मैं फिर तुरंत सॉरी भी बोल देती हूँ मन ही मन गुरुपा को कि गुरुपा मेरे से गलती हो गई, मुझे बोलना नहीं चाहिए था ऐसे, बट फिर भी मैं बोल देती हूँ। बट कोई बात नहीं, गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी की इंटेंशन बिल्कुल वैसी है नहीं। कभी कभी आ जाता है गुस्सा, बट कोई बात नहीं, महाराज साथ हैं, अपने आप देख लेंगे। वो पापा है ना, तो बच्चे तो गलती करते ही हैं। तो गुरुजी, गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, बेअंत दिल की गहराइयों से, श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत ही सारे हैं। पल पल मैं बोलती हूँ हमेशा कि सत्संग एक नहीं, दो नहीं, काउंटिंग नहीं है, काउंटलेस है। क्योंकि जब गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, तो हमारे शुक्राने की भी काउंटिंग होनी नहीं चाहिए। तो वो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि सत्संग और जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं वो पल पल हैं संगत जी, हर पल है, हर पल पल सेकंड टू सेकंड्स गुरुपा हमें इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार। मैं मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि गुरुपा, क्या मैं इस लायक हूँ? लेकिन नहीं, गुरुपा ने अपनी बेटी की इतनी औकात बना दी है, इतना वीआईपी फील कराते हैं मुझे, पल पल कराते नहीं है, फील कराते नहीं है मुझे वीआईपी, उन्होंने बना दिया। मैं अपने अंदर एक संगत जी, मुझे ना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। मैं
मतलब कितनी भी टेंशन्स हो घर में, ऑफिस में, फिनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली, कुछ भी, सब गुरुजी पे समर्पण है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ सबको कि महाराज देखेंगे, बस वो बैठे हैं ना तो जीत जाएंगे हम। सब टाइम अच्छा तो कर ही दिया है उन्होंने। अगर कुछ ऊपर नीचे टाइम को कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो महाराज ऐसे कटवा देते हैं कि आपको फील भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतना इजी लाइफ देने के लिए, इतनी डिसेंट लाइफ देने के लिए, और हर पल 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 आप साथ हो, सेकंड टू सेकंड आप साथ हो, 24/7 आप साथ हो। उसका एहसास जो आपने दिया है ना इस बेटी को, उसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले बहुत सारे हैं जो गुरुपा बुलवाना चाहें। गुरुपा आप मेरी जीवा पे विराजमान हो जाइए, बोलेंगे आप, जरिया मैं हूँ। तो जो बुलाना है, जो करवाना है, जो सत्संग शेयर करना है, जो संगत जी के साथ मुझे बताना है, गुरुपा आप जो बताना चाहें वो बुलवाइएगा। और कोई गलती हो जाए संगत जी तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप देखेंगे तो गलती होगी नहीं, इसलिए आप आ जाइए, आप ही करिए। तो महाराज आई लव यू सो मच। मैं पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, संगत जी आप भी करिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, अभी मेरा दशहरे का सत्संग मैंने शेयर नहीं किया है, और आज भी अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मैंने बताया ना मेरे पास सत्संग बहुत है, और गुरुजी का मुझे एक मैसेज आ रहा है, 2 बार आया है कि 40 डेज़ तक डेली तुझे सत्संग शेयर करना है। 40 डेज़। तो वो शुरू कब करेंगे वो महाराज बताएंगे, मैं वो भी ज़रूर करूँगी। गुरुपा ज़रूर कराएंगे तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि गुरुपा की कोई भी बात उनको पता है, उनकी बेटी ज़रूर करती है, चाहे थोड़ा लेट होगा लेकिन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि गुरुपा की बात में बिल्कुल मेरे सर मत्थे है। महाराज जो आप कराना चाहें अपनी बेटी से आप कराइए। सत्संगत जी हम बोल देते ना कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, वो हम नहीं करते, महाराज कराते हैं। सब कुछ कराने वाले वो हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मेरे को ना बड़ा स्ट्रांगली एक मैसेज आ रहा था 7 तारीख को सत्संग कराने का। इट मीन्स येस्टरडे, जो कल बीत गया। और बहुत प्यारा सत्संग कराया है गुरुजी ने। और ये सत्संग, मुझे सत्संग का तो आ ही रहा था, ये सत्संग करा ले, घर में छोटा सत्संग करा ले, ऐसे मतलब बहुत आ रहा था। तो मेरा भी मन हो रहा था बहुत कराने का। और संगत जी, मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब है पिछले 4-5 दिन से। कहना नहीं चाहिए, गुरुजी बोलते हैं कि तबीयत ख़राब में भी मत बोलो तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा सत्संग है, देखिएगा। तो जैसे थोड़ा सा वायरल हो जाता है ना, और मेरे को फीवर के साथ मेरे को थोड़ा वोमिटिंग्स वगैरह भी हो गई, तो मेरी तबीयत बहुत मतलब डाउन सी हो गई एकदम से। संगत जी, 3-4 दिन से मैं घर पे ही थी, मैं ऑफिस भी नहीं जा रही हूँ, तो मैं रेस्ट भी कर रही हूँ पूरा। उसके बाद क्या होता है संगत जी, 6 तारीख को शाम को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, मेरे को बहुत वोमिटिंग्स मोशंस हो जाते हैं इवनिंग में, जबकि मैंने कुछ खाया नहीं था। और ये था कि गुरुपा ने 7 तारीख का सत्संग बोला है तो करना ही है। और मेरे लास्ट सत्संग में बताया है, वो भी प्राची आंटी ने शेयर नहीं किया है। जब आप देखेंगे तो गुरुजी ने युवराज की जॉब जो कनाडा में उसको ऑफ़र हुआ है, वो मैंने सत्संग शेयर किया है। तो वो शुक्राना भी मैंने कल किया है उस सत्संग में। तो महाराज की बहुत कृपा है, पल पल कृपा है, सब करने वाले वो है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, बस सब मेरे महाराज करते हैं। और सच में संगत जी, सब करने वाले गुरुजी हैं। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। और जो संगत, जो वैसे तो गुरुजी सबसे ही प्यार करते हैं और सारी संगत गुरुजी से बहुत प्यार करती है, लेकिन कनेक्शन जिनका गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो संगत बहुत अच्छे से जानते हैं कि समर्पण हम करते हैं, लेकिन समटाइम्स कई बार हम थोड़ा सा डामाडोल भी हो जाते हैं, मैं भी होती हूँ।
लेकिन विद इन अ मिनट जो मैं बताती हूँ ना, दिल और दिमाग की लड़ाई चलती है, वो चलती रहेगी, लेकिन हमें अपने दिल की सुननी है, क्योंकि दिल में हमारे महाराज बैठे हैं। तो जो गुरु जी ने कह दिया वही होना है और वही होगा, होता भी वही है। तो संगत जी मेरी तबीयत ऐसी चल रही थी। 6 तारीख को मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। 7 साढ़े 7 के आसपास मैं सो गई, जबकि मुझे मैंने जो मेडिसिन खाई थी ना संगत जी, 4 टैबलेट्स ही बड़ी बड़ी उसमें, और उस मेडिसिन से मेरे एक तो पेट में गर्मी हो गई, तो मुझे मोशंस हो गए, और दूसरा मेरे मुंह का टेस्ट ऐसा हो गया जैसे मेरे मुंह में पता नहीं जहर डाल दिया हो किसी ने, इतना कड़वा मेरा मुंह हो गया। मैंने 1 डोज़ खाई थी और मेरी तबीयत मतलब फ़ीवर तो ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत हुई ना, वो बहुत मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा मैंने गुरुजी को वैसे ही बोला, स्वरूप के पास जाके मैंने कहा गुरुपा मेरे को दवाई नहीं खानी, आप ही ठीक कर दो प्लीज़। और संगत जी मुझे ना 6 तारीख की शाम को वोमिटिंग्स हुई, और वोमिटिंग करने के बाद मैं ना जाके बेड पे लेट गई, और मैंने सिर्फ गुरुजी को लंगर प्रसाद दिया, और मैंने अपनी मदन को बोला ये आप ले लेना, मैं लेट रही हूँ, आप खा लेना। तो वो कहती है ठीक है। 7 साढ़े 7 की बात है संगत जी, और मैं सो गई, जबकि मेरे मन में ये चल रहा था कि कल सत्संग है, और जबकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी संगत जी, कुछ भी तैयारी नहीं थी सिवाय फूलों के। मेरे हस्बैंड जो है, जो मेरे अंकल हैं, वो फूल ले आए थे, उसके अलावा मेरी कोई तैयारी नहीं थी। तो मैंने आंटी जी को बोला था, जो मैं ज़्यादा संगत तो खैर नहीं आते, क्योंकि मैं मतलब लगा लीजिए आप 10-12 लोगों को मतलब बोल देती हूँ, जो गुरुजी की इच्छा होती है। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं मन में ही सोच रही हूँ, अपने आप से ही बात कर रही हूँ कि गुरुजी सत्संग तो होना है सुबह, तबीयत तो ऐसी हो गई है, और मुझे पता है और मुझे ये मालूम है, और मैं 100% श्योर थी, मेरे मन में कोई इफ़ एंड बट नहीं आया कि सत्संग नहीं करा पाऊँगी या मैं नहीं कर पाऊँगी कोई काम, ऐसा सेवा है ना। मैं कौन हूँ सत्संग कराने वाली, महाराज हैं कराने वाले। तो मैं डैम श्योर थी कि सुबह कुछ चमत्कार होगा और सत्संग होगा, क्योंकि गुरुजी ने अगर आदेश दिया है इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से 7 तारीख के सत्संग का, तो मैं ज़रूर होगा सत्संग घर में। संगत जी मैं जब सुबह उठी 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास, संगत जी जब मैं उठी और मैं अपना नहा धो के, जो मेरा रूटीन है, अपना दिया जलाया पूजा की, संगत जी मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ, इतनी एनर्जेटिक मेरे अंदर एनर्जी भरी हुई थी, इतना एनर्जेटिक फ़ील कर रही थी मैं, लगा ही नहीं संगत जी कि मेरी रात को तबीयत ख़राब थी, जबकि मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई उस रात, बस जो मॉर्निंग में एक डोज़ खाई थी वही खाई थी, जिससे मेरी तबीयत और बिगड़ गई थी। और संगत जी मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह मैं उठी, पूजा की, मैंने लंगर प्रसाद बनाया, कड़ी बनाई, आलू बैंगन बनाए, आटा गूंद के रख दिया, चटनी प्रसाद बनाया, सारा कमरा। और संगत जी देखिए सबसे बड़ी चीज़, मेरी उस दिन मेड भी नहीं आई, जबकि मैं ना मतलब बर्तन तो कर लेती हूँ, झाड़ू भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं ना बैठ के पोछा नहीं लगा सकती, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता है। पर महाराज ने इतनी हिम्मत बख्शी संगत जी, पूरे घर में 3 BHK घर है गुरुजी का, पूरे बड़े बड़े कमरे हैं, उसे पोछा लगवाया गुरुजी ने, मेरे से सारी सेवा ली। बहुत बहुत शुक्राना, इतना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, इतनी हिम्मत बख्शने के लिए, और जो सेवा आपने ली है उसका अनंतम शुक्राना। किसी लायक समझा आपने अपनी बेटी को, शुक्राना मालिक। संगत जी उसके बाद जो सुनीता आंटी हैं, हमारी संगत आंटी सुनीता आंटी, वो शेयर चोला मैं उन्हीं से ही लेती हूँ। तो मैंने बोला आंटी जी आप ना एक चेयर पे बना लेंगे इस बार। अब ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, मैंने उनको एक दिन पहले बोला कि ना हम चेयर पे ही कर लेंगे, तो आप छोटा चोला ले आना। वो कहती है ठीक है। जूतियाँ ले आओ, मैंने कहा नहीं, चरण स्वरूप रख लेंगे चौकी पे, फूल माला मैं मंगा लूँगी। कहती ठीक है। संगत जी पता नहीं लंगर प्रसाद बनाते बनाते मेरे मन में क्या आता है कि नहीं, मैंने फ़ोन किया सुनीता आंटी को, मैंने कहा आंटी आप एक काम करना, आप ना बड़ा वाला चोला ही ले आना, सामने जो सोफ़ा है ना बड़ा वाला 3 सीटर, उस पर ही बनाते हैं, और आप जो सामान लाते हो ना वो आप ले आना। कहती जूती भी ले आओ, मैंने कहा हाँ पक्का ले आओ जूती। ठीक है संगत जी, वो आती हैं। मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप जल्दी आ जाना, तो आप दरबार लगा लेना, दरबार आप सजा लेना, बाकी हम कर ही लेंगे मिल के। संगत जी ज़्यादा लोग तो खैर नहीं गुरुजी ने बुलाए, 10-12 ही लोग थे। तो और संगत जी उस दिन ना मैं सारा काम वाम निपटा के दोबारा नहाई, और मैंने सूट निकाला अपनी अलमीरा से, तो मैंने ब्लैक कलर का सूट निकाला, ब्लैक प्लेन सूट है, उसके आगे ना गले पे और स्लीव्स पे ना गोल्डन वर्क हुआ है, बहुत सोबर सा सिंपल सा सूट है ब्लैक कलर का।
गुरुजी महाराज ने बहुत सत्संग अटेंड कराए हैं, लेकिन मैंने ब्लैक चोला नहीं देखा कभी, अभी तक नहीं देखा। रॉक स्टार का स्वरूप लगा है, लेकिन जो चोला है ना, जो चोला गुरुजी का लगाया जाता है, वो मैंने अभी तक फ़िलहाल नहीं देखा ब्लैक कलर किसी भी संगत के घर में या सत्संग में। और पता नहीं संगत जी मैंने वो सूट कैसे निकाला। मैंने बोला गुरुजी, मैंने, क्योंकि मेरी अलमीरा जो है वो गुरुपा के रूम में ही है, तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने गुरुपा मैं ब्लैक सूट पहन रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आज मैचिंग होगी नहीं, क्योंकि सुनीता आंटी के घर भी मैंने कभी ब्लैक चोला देखा ही नहीं, और मैंने कभी संगत के यहाँ ब्लैक चोला देखा ही नहीं। रॉक स्टार का स्वरूप ज़रूर देखा है, और स्वरूप तो खैर देखो, मन में बात कर रही हूँ संगत जी मैं अपने आप से, कि स्वरूप तो हमारे घर से जो गुरुजी के 2-3 स्वरूप है उसमें से ही हम करेंगे, लेकिन मेरे पास तो ब्लैक कलर का स्वरूप भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, जैसे महाराज की इच्छा है ना। पर मेरा मन था, पता नहीं मेरा मन था उस दिन ब्लैक सूट पहने का, क्योंकि वो प्रेस पड़ा था सामने, तो मैंने बोला यही पहन लेती हूँ। सूट भी बहुत सुंदर है संगत जी, बहुत प्लेन सूट है, सिर्फ गोल्डन आगे उस पर हल्का सा वर्क हुआ है। चुन्नी अच्छी है उसकी, सिंपल सी गोल्डन चुन्नी है, मतलब ब्लैक गोल्डन। तो मैंने बोला गुरुजी मैं पहन रही हूँ, आप देख लेना, कोई बात नहीं, करा लेना मैचिंग। संगत जी आंटी आती हैं, सारा घर साफ़ हो चुका था, मैं नहा के निकली, मैंने सूट पहना, आंटी ने चोला शुरू किया, पहले येलो कलर का निकाला, ठीक है संगत जी। और जब उन्होंने येलो के साथ मैचिंग निकाली, वो ब्लैक कलर का चोला, संगत जी मैं इतनी हक्की बक्की रह गई, मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी मैं इसकी भी पूरा सत्संग सुनीता आंटी ने मुझे सुनाया वो भी बताती हूँ संगत जी। मैं मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप मतलब बिलीव करो, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, मैं अभी भी इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, इतनी एक्साइटमेंट में हूँ कि महाराज, मतलब संगत जी हम भी, गुरुपा ने हमें भी माँ बाप बनाया है ना, गुरुपा ने इतने प्यारे बच्चे बख्शे हमें। अगर उन्हें हमसे कुछ चाहिए तो वो उन्हें भी हमें बताना पड़ता है। बहुत कम होता है कि हम अपने आप से समझ जाएं या अपने आप से कुछ कर दें, बहुत रेयर होता है, हर चीज़ नहीं समझ सकते क्योंकि हम इंसान हैं। महाराज तो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने हमें बनाया तो सब जानते हैं वो तो। और संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, पता नहीं मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुपा के साथ मेरी मैचिंग हमेशा होती है और हमेशा गुरुपा ने ये ब्लेसिंग मुझे बख्शी हुई है। तो मेरे मालिक इतना प्यार देने के लिए और इतनी खुशी बख्शने के लिए कि आपकी बेटी को इतना अच्छा लगता है आपके साथ मैचिंग, और आप हमेशा मैच होते हैं, हम दोनों बाप बेटी की हमेशा मैचिंग होती है। तो मैं बिल्कुल गुरुजी अपनी आत्मा से शुक्राना करती हूँ, इतना अच्छा फील करती हूँ उस समय, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, बिल्कुल शब्द नहीं है। जब उन्होंने वो चोला तैयार बनाया संगत जी, उसमें ना उनके कुछ कपड़े घर रह गए, जैसे कुशन छोटे आ गए है ना, कुछ जो टेबल पे कपड़ा साइड में रखते हैं वो लाना भूल गई। और आपको मैंने बताया था कि गुरुपा ने जनपद से जब शॉपिंग कराई थी मेरे को और रीत को, तो गुरुपा ने काफ़ी सारा सामान दिलाया था मुझे अपने लिए भी, कि ये भी ले ले वो भी ले ले। तो संगत जी वो सारा सामान, मैट, कुशन कवर, टेबल का कपड़ा, वो सब यूज़ हुआ मेरा। तो जब उन्होंने गुरुपा की जूती निकाली, वो बिल्कुल मेरे सूट से मैचिंग, ब्लैक और गोल्डन। संगत जी मैं, कोई भी देखेगा ना वो यही कहेगा कि शायद प्री प्लान्ड है, कि आंटी के घर में सत्संग है और ब्लैक चोला है, ब्लैक जूती है, ब्लैक गोल्डन, और ये प्री प्लान्ड होगा। लेकिन कभी नहीं होता, कभी भी नहीं मैं प्री प्लान होता हमारा, मैं सरप्राइज़ ही होता है। और ये गुरुपा की बख्शिश है मुझे, जो हमेशा मेरे डैडी मेरे से, हम दोनों का मैच होता है। तो मैं इतने अपनी आत्मा से इतना शुक्राना करती हूँ महाराज की, मतलब मैं डैम श्योर थी। देखो गुरुजी कहते हैं मैं वो काम भी करता हूँ जो इम्पॉसिबल लगता है ना तुम्हें, तो मैं वो करता ही हूँ, और गुरुजी के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है संगत जी। और देखिए आंटी कह रही है शिवानी मैं सामान भी कम लाई हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सारी शॉपिंग जो तुझे कराई थी वो सारा यूज़ करना था आज तुझे। मैंने कहा गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कुशन्स कवर भी आपने लगाए, कुशन भी नए लगाए, टेबल्स के कपड़े भी आपने वही बिछाए जो आपने दिलाए, नीचे मैट पे जो मत्था टेकने के लिए 2 मैट्स है वो भी आपने बिछवाएगी ये वाले। लेकिन आंटी कह रही मैं पता नहीं मैं क्यों नहीं लाई, और वो कह रही थी मैं चोला भी ग्रीन कलर का ला रही थी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है कि नहीं मैं येलो ब्लैक ही ले चलती हूँ। तो मेरे मालिक अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, आई लव यू सो मच। संगत जी उसके बाद जब सत्संग शुरू हुआ
गुरुपा ने इतने दर्शन दिए चोले पे, ऊपर चुन्नी पे, और संगत जी जुतियों पे। ओम दर्शन, गुरु जी का स्वरूप चेहरा मैंने सारे कैप्चर्स किए हैं। और संगत जी सारी संगत, मतलब सोफ़ा थोड़ा बड़ा था, सब संगत ये कह रही है कि गुरु जी तो लेट गए, बिल्कुल आराम कर रहे हैं। इतना प्यारा चुन्नी पूरी ऐसे हो गई, नीचे जो गुरु जी का चोला था वो सारा ऐसे हो गया जैसे गुरु जी महाराज बैठे हैं। कुशन दब गया, पीछे हो गया वो, मतलब गुरु जी जब हम पीछे कुशन लगा के बैठते हैं तो कुशन दब जाता है ना संगत जी, तो एक कुशन दब गया। सब नोटिसेबल, सबको दिख रहा था कि ये क्या हो रहा है। और इतने प्यारे दर्शन संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आई फील सो ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्राना, इतना शुक्राना महाराज, इतना शुक्राना आपका कि आपने अपनी बेटी को जो खुशियाँ बख्शी है ना, अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी पूरा जो सोफ़े पे जो नीचे का चोला जहाँ बैठते हैं, पूरा दुपट्टा ऐसे हो गया जैसे कोई आके बैठा है, गुरुजी बैठे हैं और पूरा दुपट्टा। और संगत कह रही है गुरुजी तो आज लग रहा है पूरा आराम कर रहे हैं। पूरा कपड़ा ऐसे हो गया जैसे गुरुजी पलटियाँ ले रहे हैं, ऐसे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं गुरुजी। संगत जी इतना प्यारा, मतलब संगत को जब मैंने देखा ना ऐसे, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और जब मैंने अपनी आँखों से गुरुपा का स्वरूप देखा चोले में और जूतियों में, उसका बांके बिहारी का आंटी बता रही थी कि वो जूतियों में दिख रहे हैं आँखें और लिप्स, लेकिन मुझे तो मेरे महाराज हर जगह दिखते हैं। ओम दर्शन, गुरु जी का चेहरा मुझे हर जगह दिखता है। संगत जी मेरे पास गुरुपा के 3 स्वरूप हैं ब्लेस्ड। अब आप देखो, जब भी हम सत्संग कराते हैं तो हमेशा मैं वो वाइट वाला स्वरूप वाला ही लगाती हूँ। और पता नहीं उसे मेरे माइंड में क्या आया, मैंने कहा आंटी आप देखो कौन सा स्वरूप रखना है। तो मेरे पास एक स्वरूप है जिसमें गुरुपा का येलो कलर का चोला है और उसमें और ना ब्लू कलर का उसमें डिज़ाइन, मतलब ब्लू कलर के डॉट्स हैं उसके अंदर, और पीछे गुरुपा का चेहरा है बहुत बड़ा, और एक स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो आंटी कह रही ये स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा है। और जब संगत जी वो स्वरूप हमने वहाँ लगाया तो वो बिल्कुल ड्रेस से मैच करा, उनके चोले से। येलो था और जो उसकी जो किनारी थी ना स्वरूप की, वो ब्लैक। मैंने कहा आंटी देखो गुरुपा ने स्वरूप भी अपनी मर्जी से चॉइस कराया है कि देख ये भी मैचिंग। और मैंने कहा गुरुजी मतलब कमाल ही हो लग रहे हो आप तो वैसे भी इतने क्यूट हो, ऊपर से आपकी बेटी की मैचिंग करा दी आपने, तो हम दोनों तो अलग ही लग रहे हैं। पूरे सत्संग में किसी ने ब्लैक पहने ही नहीं है आप और मेरे अलावा। तो शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मैं इतनी खुश संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। और सारी संगत इतनी खुश। और मैंने शुक्राने में युवराज की जो गुरुपा ने जॉब लगाई है, मैंने शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, और आपने जो सत्संग कराया है इतनी एनर्जी के साथ मेरे को ठीक कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी 1 से 3 का था, करते करते 4 बज गए। एक सत्संग था 5 से 7 का, सब ने वहाँ भी जाना था। तो अनीता आंटी बाकी आंटी मुझसे पूछती हैं आप चलोगे? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल चलूँगी, मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, साथ ही चलेंगे। और मेरी मदर इन लोग मुझे मना कर रही हैं कि शिवानी तबीयत ठीक नहीं है तो मत जा। मैंने बोला नहीं मैं जाऊँगी क्योंकि गुरुजी ने बुलाया है। और संगत जी मैं 5 बजे से पहले, वेलकम से पहले हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी गुरुपा का जो स्वरूप था और जो उन्होंने चोला गुरुजी को एक टाइगर प्रिंट का सजा रखा था, उसमें भी ब्लैक कलर का शॉल सा कुछ था वेलवेट का। मैंने कहा गुरुजी यहाँ पर भी हम मैचिंग। हाय रब्बा, मैं तो संगत जी मेरी तो खुशी के ठिकाने नहीं थे, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ आज भी। मतलब मैं डैम श्योर हूँ कि गुरुजी डार्लिंग है बहुत। मतलब मैं दिल से शुक्राना करती हूँ अपने डैडी का। और संगत जी मुझे गुरुजी से इतना प्यार हो गया है कि प्यार किसे कहते हैं ना संगत जी, वो मुझे आज पता चला है। जो दिन रात आपके माइंड में चलता है ना, जो दिमाग में आपके रहते हैं, प्यार तो हम अपने बच्चों से भी करते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन गुरुजी से जो प्यार है ना संगत जी, वो प्यार अलग है। गुरुजी 24/7 मेरे दिमाग में, मेरे जहन में रहते हैं। और संगत जी कुछ भी कर लूँ मैं, अभी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ठीक हूँ या मैं घर में लड़ाई नहीं होती या मैं जवाब नहीं देती हूँ। संगत जी मैं देती हूँ, कोई कुछ कह दे गलत में बर्दाश्त नहीं होता, जबकि गुरुजी मुझे बोलते हैं
कि बोलना नहीं है तूने? संगत जी देखो पता नहीं उस समय मुझे क्या हो जाता है, मैं फिर भी आंसर कर देती हूँ, फिर गुरुजी सॉरी बोल देती हूँ जाके। मैंने गुरुजी आप देख लो, कोई बात नहीं, आपकी बेटी है, अब आप देख लो। तो संगत जी डर भी लगता है मन में कि हज मेरे डैडी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे मेरे से। और संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मतलब, और जब मैं सत्संग से वापस आई ना संगत जी, और मेरी तबीयत फिर बिल्कुल ढीली, क्योंकि मैंने लंगर प्रसाद घर पे भी किया और वहाँ पर भी लंगर प्रसाद स्टील की प्लेट्स में था। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे खाऊंगी, अब बताओ, घर अगर डिस्पोजल में होता तो मैं घर भी ले जाती, अब तो आपने स्टील की प्लेट में दिया है प्रसाद, तो मैं इसका तो मैं कुछ खा के ही जाऊंगी, क्योंकि मैं गुरुजी का प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद, कुछ भी प्रसाद गुरुपा का होता है ना, मैं लालची हूँ थोड़ा, मैं खा ही लेती हूँ, खाती ही हूँ, चाहे पेट भरा हो तब भी मैं खाती हूँ, कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, उस पर प्यार है हमारे लिए, बहुत बहुत प्यार है। तो मैंने कहा गुरुजी देखो मैं आपके उस पर खा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा पेट ख़राब हो जाएगा, मुझे गुड़गुड़ हो रही है पेट में, मैं मन में अपने आप बात कर रही हूँ। तो गुरुजी बोल रहे तू खा ले, तू खा इसको। और संगत जी मैंने खा तो लिया, 2 चपाती, दाल सब्जी, कड़ा प्रसाद सब खा लिया। संगत जी घर आई, मेरे को ऐसी हैवीनेस फील हो रही थी, मेरे को लग रहा था वॉमिटिंग होएगी। और संगत जी मैंने लिम्का मंगाई घर आती, और मेरी तबीयत एकदम डाउन, मतलब मम्मी जी फिर ऊपर हमारी सुनीता आंटी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तबीयत कैसी है, कह रही गुरुजी ने देखो जो सेवा करानी थी वो करा ली और वापस आपकी तबीयत वैसी हो गई। और संगत जी बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता था, मेरी एक दिन तबीयत पहले ख़राब थी और रात को फिर वैसी की वैसी हो गई थोड़ी। और संगत जी इतनी वोमिटिंग, मुझे सारा खाया पिया मेरा बाहर वोमिट में निकल गया। मैंने कहा, मैं मेरी बेटी कह रही है अभी तो आप, मेरी बेटी थोड़ा बोलती कुछ समय कि मत खाते आप जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला नहीं गुरुजी महाराज का आदेश है वो ठीक कर देंगे। तो मुझे आके बोलती है अब बोलो ना अपने गुरुजी से कि ठीक करेंगे आपको, तबीयत इतनी ख़राब कर ली आपने। वो मुझसे नाराज़ हो रही थी कि इतनी तबीयत ख़राब में क्यों खाया आपने। मैंने कहा कोई नहीं गुरुजी ठीक कर देंगे। और मैंने कहा जो भी गुरुपा ने वोमिट कराई ना, वो सब मेरी नेगेटिविटी निकल गई मेरी बॉडी से। तो वो इरिटेट सी हो गई कि मेरे से मत करा करो आप ऐसी बातें, आपकी तबीयत देखो कितनी ख़राब है और आपको ये सब बातें सूझती हैं इस समय पे। मैंने कहा गुरुजी तू मत बोला कर, वो बोलती है संगत जी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती तू प्लीज़ मत बोला कर गुरुजी के बारे में, कह रही आप तबीयत ख़राब मत करा करो अपनी बस। मैंने कहा ठीक हो जाऊँगी कोई बात नहीं। और संगत जी मैं ना वॉमिट की, मैंने लिम्का पी और मैं गुरुजी वाले रूम में जाके पीछे लेट गई। और संगत जी मेरी 1 बजे आँख खुली और मुझे नींद ही ना आए, मैं फिर कोशिश करूँ 2 घंटे लेटूँ, मैं फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के नहा ली। तो मैंने अपना पूजा पाठ किया, मैं अपना सारा समेटा सवाटी, घर का जो सत्संग का था सारा समेटा। और संगत जी भूख तो अभी भी नहीं लग रही, आज मुझे घर पे ही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसे से मुझे फील हो रहा है डाउन, थोड़ा वीकनेस ही फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बीमार हूँ। तो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे, तो बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी पे छोड़ दो आप, अगर गुरुजी ने आपसे कुछ कराना है ना तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप करा लेंगे आपसे। और आप समर्पण कर दो, अच्छा बुरा कोई भी टाइम हो, गुरुपा को साथ लेके चलो और गुरुपा को छोड़ो मत, बस गुरुपा के पकड़ लो। गुरुपा को मैं बोलती हूँ गुरुपा आप कुछ भी कर लो, बस अपनी बेटी को मत छोड़ना, मुझे सिर्फ अपना बना लो गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके चरणों से रहना चाहती हूँ, बस आप नाराज़ ना होना कभी। और संगत जी मुझे गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी मैसेज आते हैं कि मैं पुत्र तेरे नाल हाँ और कभी भी तेरा साथ मैं नहीं छड्डांगा, मैं हमेशा तेरे नाल रवांगा। तो मुझे श्योरिटी दे दी गुरुजी ने कि मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। तो मैं कभी गुरुजी उसको ग्रांटेड भी नहीं लूँगी कि आपने मुझे श्योरिटी दी है तो मैं कुछ भी गलत काम करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अच्छे कर्म करूँ और किसी का दिल ना दुखाऊँ। लेकिन संगत जी पता नहीं मुझे कुछ भी बात होती है ना घर में तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं आंसर भी दे देती हूँ। सम टाइम बहुत कोशिश भी करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, ऐसा नहीं वो महाराज जानते हैं, लेकिन कभी कभी ना आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं तो मुझे पता नहीं चलता। संगत जी वो भी गुरुजी ठीक करेंगे, वो गुरुपा देखेंगे अपने आप, वो महाराज के हाथ में है। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती की माफ़ी मान लेती हूँ और मैं गुरुजी से सेम टाइम माफ़ी बोल देती हूँ। मुझे फ़ील होता है बोलने के बाद कि मैं बड़ों के साथ ऐसे बोल जाती हूँ कई बार, लेकिन मेरी इंटेंशन गलत नहीं होती। जैसे मेरी मदर इन लॉ, अब देखिए कल आज क्या हुआ, मेरी मदर इन लॉ ने सुबह नाश्ता बनाया मेरे हस्बैंड के लिए, एग बना के दिया, उसी तवे पे उन्होंने कल वाली सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी जो प्रसाद था वो उस पर तवे पे डाल दिया। और मैंने उनको बोला, मैंने बोला जब मैंने आपको बोला था कि आप एग के साथ सब्ज़ी मत दो संजू को, अंकल जी का नाम संजय है तो संजू बोलते हैं हम, तो आप मत दो, और ऊपर से आपने मुझे बोला मैं अलग दे दूँगी, फिर आप उसी तवे पे डाल रहे हो।
तो कहने लगी कि तू ऐसी बात करती है हमेशा मेरे से बदतमीज़ी से। मैंने कहा मैंने हमेशा तो नहीं किया, लेकिन गुरुजी के लिए जब आप ऐसे करते हो मुझे तभी गुस्सा आता है, मैं आपको और कुछ नहीं बोलती हूँ। और संगत जी इस बात में मेरी उनसे बहुत बहस हो गई। मैंने थोड़ा गलत भी बोल दिया उनको। मैंने बोला ये गुरुजी की चीज़ों के साथ मत किया करो प्लीज़ आप, है ना। आप उसी तवे पे अंडा बना रहे हो, उसी तवे पे अंडा बनाने के बाद आपने सब्ज़ी पलट दी, प्रसाद पलट दिया, मत किया करो ऐसे। मैंने कहा आप तो वहम नहीं करते हो, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, प्लीज़ आप मत। और मैं सच में संगत जी यही वर्ड यूज़ करें, मैंने कहा मत किया करो आप ये सब चीज़ें, प्लीज़ गुरुजी की चीज़ों को ना शुद्धि से करा करो आप। और संगत जी मुझे ना डर भी लगा था अंदर से। मैंने गुरुजी बोल तो दिया आप गुस्सा तो नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता कोई ऐसे करता है कि उसी तवे पे वो तवे पे करछी लगा दी अंडे वाली और वही घी में डाल दी। वो घी में आप गुरुजी का प्रसाद ही बनाती हूँ। तो संगत जी थोड़ा सा तो गुरुजी कहते हैं कि तुम सेम बर्तनों में बना लो, लेकिन संगत जी आप बताओ कि जब गुरुजी नॉनवेज, बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी हमारे घर के सबसे बड़े मुखिया हैं, घर के हेड हैं, लेकिन भगवान भी हैं वो। मेरा मन, गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तू वहमत कितना कर, लेकिन संगत जी जिस पतीले में जिसमें मीट बनता हो, अंडा बनता हो, उस तवे पे मैं गुरुपा को कैसे खाना बना के दे दूँ बताओ। मेरा मन मानता ही नहीं, मेरे मन से आवाज़ ही नहीं आती, पता नहीं। मैं बोलती हूँ नहीं गुरुजी आपका जो मैंने बर्तन अलग इन द सेंस कि मैंने मतलब उन बर्तनों से गुरुजी के पास इसलिए रखे हुए हैं ताकि वो नॉनवेज से दूर रहें बस बर्तन, क्योंकि मैं तो खाती भी नहीं, छोड़ दिया मैंने तो। गुरु संगत जी मैं पहले खाती थी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है मेरा नॉनवेज छूट, मैं नहीं खाती हूँ, मेरा मन नहीं करता। बनाती हूँ सब करती हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन इसी बात पे मेरी आज उनसे बहस हो गई बहुत। मैंने बोला मत किया करो आप प्रसाद के साथ, अब प्रसाद है आपने उसी अंडे के तवे पे डाल दिया, तो मुझसे वो भी रोने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं होता पता नहीं क्यों। तो गुरुजी अगर गलती है तो बहुत बहुत गलती तो है कि मम्मी जी मेरी मदर इन लॉ उनके साथ मैंने बोला रफली बोल के, लेकिन गुरुजी पता नहीं आपके लिए कोई कुछ कहता है ना, बर्दाश्त होता नहीं आपकी बेटी से। तो ये जो अगर लग रहा है ना गलती है, तो मुझे आप हिम्मत आप बख्शो, आप वहीं चुप करा दिया करो मुझे, वहीं कंट्रोल आपने करना है, तो बस आप देख लो। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ आपको, बड़ा प्यारा सत्संग है। और आप देखो गुरुपा की मतलब क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, सच में शब्द कभी होंगे भी नहीं। गुरुपा ने इतना प्यार, मतलब इतना प्यार करते हैं वो, इतना प्यार करते हैं कि बोलना तो छोड़ो संगत जी, हमें बोलने की ज़रूरत तो बाद में पड़ती है। उस हमने मन में सोचा और गुरुपा ने चुटकियों में कर दिया। देखिए संगत जी 3-4 दिन पहले ना मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी आए, वो आंटी बोलती है कि उनको ना थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी काफ़ी, तो वो बड़ी परेशान हो रही थी। गुरुजी आप मुझे मैसेज तो देते हो कि सब अच्छा हो जाएगा, तेरे कोई काम नहीं रुकेंगे, तो कैसे होगा गुरुपा, मेरे पास तो कोई जरिया भी नहीं है पैसों का, कैसे होनी है चीज़ें। ऐसे मैं भी सोच लेती हूँ कई बार कि ऑफिस का काम ऐसे चल रहा है, गुरुजी कैसे होगा, लेकिन गुरुजी कोई काम नहीं रुकवाते। गुरुजी कहीं लेट डाउन भी नहीं होने देते। जो जिम्मेदारी उन्होंने अपनी बेटी को दी हुई है वो अपनी बेटी से ही करवाते हैं, करते वो खुद हैं, जरिया मुझे बना रखा तो कर देते हैं वो। जैसे बोलते ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। संगत जी सारे काम गुरुजी करते हैं और दुनिया के सामने नाम किसका होता है, हमारा, लेकिन अंदर से तो हमें पता है कि करने वाले कौन है, हमारे महाराज, हमारे डैडी, महाशिव, महाकाल। अभी आधे संगत जी हम बहुत लकी हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ संगत जी, वी आर सो मच लकी, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में बहुत लोगों को गुरुजी के बारे में नहीं पता, और जो लोग जानते हैं ना संगत जी वो मानते नहीं हैं, मंदिर जाते हैं लेकिन दोबारा जाते नहीं हैं, मतलब उनका कनेक्शन ऐसा वाला नहीं है, वो गुरुपा की कॉल है। लेकिन संगत जी हम बहुत लकी हैं जो गुरुपा हमें इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और हर पल फील कराते हैं कि हम साक्षात भगवान की शरण में हैं। प्रूफ करते हैं वो कि पल पल देखो, ये देखो, वो देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, मतलब आप आँख उठाओ आपको हर जगह गुरुजी दिखेंगे। ऐसा ही होता है संगत जी, मुझे हर किसी में गुरुजी नज़र आते हैं। मेरे को कोई रास्ते में कोई मुझसे कुछ मांग ले
कोई किन्नर आंटी मिल जाए, हमारे कुछ सीनियर सिटीज़न मुझे कोई मिल जाए, कोई रास्ते में कोई बच्चा मुझसे कुछ मांग ले, मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज कोई परीक्षा लेने ही आए हैं। तो मैं संगत जी सब में गुरुजी को ढूंढती हूँ और देखती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है, जो गुरुजी कराते हैं सेवा वो कर देती हूँ। नहीं होता है तो जैसे गुरुजी बोलते हैं हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ देती हूँ संगत जी। तो वो आंटी जी का सत्संग मैं आपको सुना रही थी, तो आंटी कहती है गुरुजी इतने मैसेज तो आप देते हो लेकिन काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो एक सत्संग में जाती हैं संगत जी, वो भी संगत जी बहुत गुरुजी को बहुत प्यार करती हैं आंटी, बहुत, वो भी गुरपा की बेटी हैं, नाम मुझे याद नहीं है उनका। तो वो कहती हैं आंटी मैं एक सत्संग में गई तो मुझे वहाँ पे ना जब हम ब्लेसिंग मिली उनको वॉलेट, और संगत जी मैंने बहुत संगत से मतलब अपनी अनीता आंटी और 2-3 संगत आंटी से पूछा था, वैसे ही पूछा आज कल सत्संग के बाद। मैंने कहा आंटी हम इतने सत्संग में जाते हैं, इतनी ब्लेसिंग मिलती है, आपको कभी वॉलेट मिला है आज तक? वो कहती है नहीं मिला। तो वो आंटी कहती है मुझे भी पहली बार मिला है वॉलेट, उसमें गुरुपा का वॉलेट मिला है। तो अब वो आंटी कहती है मुझे तो गुरुपा ने श्योरिटी दे दी कि मैं वॉलेट आ गया तेरे पास तो तू कभी खाली नहीं रहेगी। तो बहुत खुश होती हैं वो आंटी। अब मैं मन ही मन सोच रही हूँ सत्संग सुनते सुनते संगत जी, मैंने कहा गुरुजी आपने इन आंटी को तो वॉलेट दे दिया, हमें तो कभी वॉलेट नहीं मिला आज तक। चलो जैसे हम बोल देते हैं हम हैं तो मांगते ही रहते हैं गुरुजी से। ये थॉट आई थी मेरे मन में ऐसे ही सुनते सुनते, मैं मन में ही अपने आप सोच रही हूँ कि अच्छा इनको वॉलेट मिला, हमें तो कभी नहीं मिला। मैंने तो कभी सुना भी नहीं किसी से, क्योंकि अनीता आंटी को भी 8 साल हो गए, मुझे बताती हैं 8 साल में उन्होंने बहुत चीज़ें, पेन हो गया है ना, की रिंग हो गया, रिंग हो गई, वॉच हो गई, ब्लॉकेट हो गया, ब्रेसलेट हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने वॉलेट नहीं सुना आज तक। तो वो आंटी कह रही मैंने तो पहली बार मुझे मिला है। तो वो बहुत खुश हो गई कि चलो अब तो वॉलेट आ गया। तो गुरुजी ने कह दिया ले पर्स आ गया, अब कभी खाली नहीं होगा तेरा पर्स, ले मेरी ब्लेसिंग। तो बहुत खुश हो गई। तो मैं सत्संग सुन रही हूँ पूरा उनका, और मैं मन ही मन सोच रही हूँ, मैंने कहा हमें नहीं मिला कभी वॉलेट। चलो जी कोई बात नहीं, सत्संग सुना और वो बात ख़त्म हो गई वहीं पर। संगत जी नेक्स्ट डे बीत गया, नेक्स्ट डे बीत गया। अनीता आंटी आती है नीचे मेरे पास, मैं उस समय अपने फादर इन लॉ को खाना खिला रही थी जो बिल्कुल बेड पे हैं। तो मम्मी जी मुझे आती है बुलाने की, अनीता आंटी आई हैं, 2 मिनट तू आ जा पहले उनकी बात सुन ले। मैंने कहा मैं आती हूँ। और संगत जी मैं जैसे ही उनसे बैठी उनके पास जाके, उन्होंने मुझे पर्स दिया, वॉलेट दिया, और संगत जी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद आए हैं कि ये ले तू वॉलेट कह रही थी ना, ये ले वॉलेट मेरी तरफ से। और संगत जी मैं इतनी खुश, मुझे जैसे उन्होंने वॉलेट उन्होंने हाथ में दिया, मेरे वही चीज़ मेरे माइंड में एकदम गुरुजी ने रिमाइंड करा दी कि तू उस दिन बोल रही थी ना कि वॉलेट नहीं मिला मुझे, हमें नहीं मिला, ले तुझे भी दे दिया मैंने। और आंटी को मैंने कल वो सत्संग सुनाया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे सत्संग था, मैंने उस दिन तो नहीं बताया आपको, लेकिन देखो ये सत्संग मैंने सुना था और आप मुझे देने आए थे ना वॉलेट, तो मुझे लगा गुरुजी महाराज खुद आए हैं, वो भी गुरुजी की संगत है, शुक्राना गुरुजी। मतलब संगत जी देखो मैंने सिर्फ मन में सोचा था और गुरुजी ने मुझे 2 दिन बाद वो वॉलेट दिया। और आंटी मुझे कहती हैं शिवानी मेरे पास ना पॉकेट स्वरूप नहीं था, नहीं तो मैं तुझे पर्स में ना पॉकेट स्वरूप रख के देती। संगत जी इतनी बड़ी बात, मैंने कहा आंटी आपने कह दिया ना, तो महाराज की कृपा बहुत है, बहुत कृपा है मेरे महाराज की। मैं इतनी खुश, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने कि तो सारी संगत जिनको मैंने बताया, सुनीता आंटी को, वो कहने लगी शिवानी बहुत संभाल के रखना ये ब्लेसिंग। मैंने कहा मैं अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूँगी, ये महाराज ने मुझे वॉलेट भेजा है, मैं बिल्कुल संभाल के रखूँगी। और उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ रख के दिए उसके अंदर। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है। आपने मन में सोचा है, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन हमारे लिए मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। मतलब आप कल देखो सूट वाला जो मतलब इम्पॉसिबल ब्लैक कलर मैंने कभी नहीं देखा, और पर्स देखो ये तो बहुत बड़ी, मतलब मैंने सिर्फ वैसे ही सोचा था, मैंने सोचा गुरुजी वॉलेट हमें तो नहीं मिला कभी, और वो मुझे वॉलेट देने आई। वो कहने लगी मेरी बेटी गई थी मलेशिया, तो वहाँ से मैंने तेरे लिए मंगाया था। और संगत जी देखो वो सत्संग सुनने के बाद आंटी मुझे खुद देने आई हैं, गुरुजी खुद मुझे देने आया घर पे कि ले पुत्र मैं तुझे खुद देने आ रहा हूँ आंटी के रूप में, ले तू पर्स रख,
और ले मेरी ब्लेसिंग, तू टेंशन मत ले, तूने सोचा मैं देने खुद आया हूँ। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ और किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ, नहीं करूँ, कहाँ करूँ, कुछ नहीं पता, बस मन से शुक्राना है और हर चीज़ का शुक्राना है गुरुजी, जो आपने दिया है वो भी। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है गुरुपा जो आपने मुझे नहीं दी है, जिसकी मुझे कोई शिकायत हो आपसे कि गुरुजी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जो आप कर रहे हो बेहतर से बेहतरीन बेस्ट दी बेस्ट आप देते ही चले जा रहे हो। मेरी झोलियाँ खुशियों से भरते जा रहे हो। मेरे जो मन में आपने सुकून बख्शा है ना, जिसकी मैं तलाश कर रही थी संगत जी, मैं इतनी परेशान मन में टेंशन रहती थी, मेरा मन टिकता नहीं था। काम तो मैं सारे कर रही थी संगत जी, सब करती थी, ऑफिस का काम भी बड़े मन से करती थी, पैसा भी बहुत कमाया, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देखा, पैसा गुरुजी ने बहुत ऐश कराई है, आज भी मैं ऐश कर रही हूँ। लेकिन जो सुकून गुरुजी के साथ गुरुजी ने बख्शा है ना, उसका तो मतलब क्या बोलूँ, उस सुकून, उस पीस के लिए मैं क्या बोलूँ। शुक्राना है, बस बहुत शुक्राना है। वो मेरे महाराज जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी के मन में क्या चल रहा है और कितनी खुश हूँ मैं। मुझे लोग कहते हैं कि शिवानी इतनी परेशानियों में भी तुम खुश रहती हो, क्योंकि संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनली जो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूँगी, वो मेरे महाराज जानते हैं। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जिनसे मुझे नाराज़गी थी ना संगत जी, मैं उनसे भी मुझे प्यार हो गया है। मैं उनमें ही पॉजिटिव ढूंढती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर ये ऐसे नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती, ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ स्टैंड नहीं होती, आज मेरा इतना नाम नहीं होता। जो गुरु महाराज मेरी इतनी तारीफ़ें लोग करते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज ने इतनी कृपा की हुई है, इतनी कृपा की हुई है अपनी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार भर भर के वो मुझे लुटा रहे मेरे ऊपर। उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ सिवाय शुक्राने के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, दिल की हर गहराई से, आत्मा के कण कण से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। बस शुक्राना ही है आपका, बस बहुत शुक्राना है। मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी गुरुजी से। गुरुजी ने मेरी झोलियाँ खुशियों से भर दी हैं। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी खुशियाँ बिखेरते रहिएगा और अपना बहुत ध्यान रखना है। गुरुजी मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी चाहिए, मुझे अपना बना लिया है ना आपने, और श्योरिटी दे दी कि आप कहीं नहीं जाओगे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। आप मेरे साथ हो तो मुझसे बड़ा वीआईपी कौन है, कौन होगा मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में वीआईपी। जिस महाराज ने, जिस महाशिव महाकाल ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे तो गुरुजी संगत जी, मैं आंखें बंद करके अभी आपसे बात कर रही हूँ और आइज़ क्लोज करूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, पूरी दुनिया मेरे सामने है और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे कह रहे हैं ये मेरी बेटी है। इससे बड़ी क्या ही ब्लेसिंग होगी और क्या ही होगा। ये खुशी के आंसू निकलते मेरी आंखों से। बहुत प्यार करती हूँ मैं गुरुजी से, बहुत बहुत प्यार। तो मैं ना ब्लेस फील करती हूँ ना संगत जी। गुरुजी पैसा, संगत जी पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ पता है क्या है, सिर्फ महाराज, वो आपके साथ है ना संगत जी। आप फील करो, अगर गुरुजी आपके साथ है ना, आपका कोई काम आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे। वो सबकी, देखो सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से सच्चे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे ना संगत जी, और सबका अच्छा सोचोगे, सब बद्दा भला करने का सोचोगे, किसी की बुराई निंदा चुगली नहीं करेंगे हम, निकल ही जाता है मुंह से। मैं पूरी कोशिश करती हूँ किसी की बुराई ना हो, लेकिन संगत जी जब हम गुरुजी के वचनों पे चल पड़ेंगे ना, तो ऊपर लिखने वाले भी महाराज हैं और यहाँ भी लिखने वाले हैं, तो वो लेख बदल देंगे हमारे, और बदले हैं उन्होंने। गुरुजी मुझे कहते हैं मैंने तेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लिख दी हैं जो तेरी किस्मत में नहीं है। तो महाराज मैं बस ऐसा बना देना, मेरी सारी दुर्मत लेके अपनी गुरमत भर दो, और मेरा हाथ जो आपने पकड़ा है ना सदगुरुपा, बस इसको ऐसे ही पकड़े रखना। और जब मेरी आखिरी सांस हो सदगुरुपा, आपकी गोदी हो और पूरा परिवार मेरे सर पे खड़ा हो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सब खुश रहे, सब मेरे आसपास खड़े हों, पूरा परिवार मेरे आसपास खड़ा हो, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी, मेरी सिस्टर्स, मेरे भाई, सब भरा पूरा परिवार मेरे आसपास हो और गोदी आपकी हो। और एक झटके में ले जाना गुरुपा, किसी पे भी बर्डन नहीं बनना, कोई सेवा नहीं करानी किसी से, बस एक झटके में आना और एक झटके में ले जाना अपनी गोदी में। बस मुझे इतना ही चाहिए गुरुपा, बस जब आपका मन करे। मेरे को कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो मैं कहूँ कि गुरुजी मुझे
और अभी ये करना है वो करना है। गुरुजी बस मुझे आपके चरणों से रहना है, यहाँ भी और वहाँ भी, तो जैसे आपको ठीक लगे। सबके घर में खुशियाँ बख्शना, सबके बच्चों को अच्छा करियर देना, बच्चों के साथ रहना। युवराज आपका बेटा आपके साथ कनाडा में है, उस पर हमेशा अपने प्यार भरा हाथ उसके सर पे रखना गुरुजी। मैंने तो बच्चा वो आपका है, सब समर्पण कर दिया है। रीत आपकी बेटी है, अंकल जी आपके, घर आपका, परिवार आपका, मैं आपकी, सांसें आपकी। तो महाराज आप देखो, बस आपने ही देखना है। आप तो करता धरता आप हो, तो मैं क्या हूँ। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा बच्चों से प्यार के मोह में हूँ, क्योंकि बच्चे आपने दिए हैं, माँ का एहसास दिया है। तो आप इतना प्यार करते हो अपने बच्चों से, तो मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ रीत और युवराज से। और आपसे तो मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। इतना प्यार तो मैं दोनों से भी नहीं करती जितना मुझे आपसे हो गया। दीवानी हो गई हूँ गुरुजी मैं तो आपके प्यार में। मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया, गुरुजी तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। ओ दाता तेरे प्यार विच मैं कमली हो गईया, मैं कमली हो गईया। संगत जी मुझे लोग पागल बोलते हैं, और मैं ऐसी पागल बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं गुरुजी के प्यारे पागल हूँ। यही तो चाहिए मुझे, और पागल होना है मुझे, और डीप जाना है, और डीप जाना है, और महाराज के पास जाना है। गुरुजी आई लव यू है बहुत सारा। संगत जी फिर से आती हूँ नए सत्संग, नए क्या संगत जी, बहुत सारे सत्संग अभी रह गए, वो भी मैं बताऊँगी। अभी गुरुजी का इतना ही आदेश है। और गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग 2 बार, कि लगातार 40 दिन तक तूने सत्संग शेयर करने हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से जैसे बोलेंगे, मैं जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन मैं शुरू कर दूँगी, और मैं नेक्स्ट 40 डेज़ ज़रूर करूँगी जो मेरे महाराज की आज्ञा है। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना महाराज। सब पर अपनी ब्लेसिंग, सर बद्दा भला करना। जिनसे भी नाराज़गी कभी हुआ करती थी गुरुजी, अब वो भी नाराज़गी आपने ख़त्म करा दी। इस दिल से पवित्र करते जा रहे हो आप। नाराज़गी, थोड़ी सी लड़ाई, गुस्सा आ जाता है, वो भी आप देख लो, वो भी मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें आपको भी आता होगा कि कैसे बदतमीज़ी से बात करती है बड़ों से। तो बस गुरुजी आपके लिए कोई कुछ बोलता है तो बर्दाश्त होता नहीं है, बट सॉरी है उसके लिए बहुत बड़ी वाली। तो आप ऐसे ही माफ़ कर देना, और आप ठीक कर दो मुझे, अपने वचनों पे आपने ही चलवाना है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, ओ हम नवा। बस गुरुजी आप हमेशा साथ रहो, और इससे बड़े नवाबगी, इतने बड़ी VIP लाइफ क्या होगी। महाराज हमारे साथ है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। दिल की गहराइयों से, आत्मा के कण कण से बहुत 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 शुक्राना, और बहुत 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 प्यार। आई लव यू सो मच डैडी, लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। संगत जी फिर आती हूँ सत्संग के साथ, तब तक के लिए मत जाप कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना। प्राची आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आप हमारे सत्संग टाइमली शेयर करते हैं। गुरुजी सब पर अपनी रहमतें, प्यार और बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही सब पर बनाए रखें। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से
संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, कल था फ्राइडे जब मैंने कल सत्संग शेयर किया था, और गुरुजी का मुझे सत्संग शेयर करने से पहले मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। अब मेरे को तो मतलब बिल्कुल स्किप कर गया मेरे माइंड से। मैंने, आप ये कह सकते हो कि मैंने इतना नोटिस भी, मतलब मैं गुरुजी के मैसेज बहुत ध्यान से देखती हूँ, पढ़ती हूँ और उसको वेट भी करती हूँ, लेकिन वो शायद मैंने जल्दी में पढ़ा था। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप हमारे साथ हैं तो हर पल खुशखबरी है मेरे लिए। तो मैं तो ऐसा गुरुजी से बहुत ही प्यार करती हूँ, गुरुजी को पता है। तो संगत जी, मैं सत्संग शेयर करके मैंने सिर्फ अभी प्राची आंटी को भेजा ही था, हार्डली 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे संगत जी। मैं बाहर गई, युवराज गुरुजी के बेटा जो कनाडा में है उसका फ़ोन आता है मुझे, मम्मा मैंने आज एप्पल का फ़ोन ख़रीदा है अपनी सैलरी से, आई थिंक 1.5 लैक्स, आई थिंक सो, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से उसने लिया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है संगत जी, क्योंकि वो इतना खुश था। और संगत जी, माँ बाप की खुशी उन बच्चों के साथ होती है कि बच्चे खुश हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या ही गुरुजी हमें देंगे। और गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है ना संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो गुरुजी हमारे साथ हैं। और मैं गुरुजी का पल पल, हर पल 24/7 मन ही मन शुक्राना करती हूँ। ये बिल्कुल श्योर हो गई हूँ मैं कि गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, वो 100% हमारे लिए ही है। गुरुजी, आपका बेटा आपके हवाले है, आपके बच्चे हैं, आप जैसे मर्जी उनको मोल्ड करिए, जो आपको करना है, जो उनके लिए बेस्ट है, जो उनके लिए, क्योंकि आप तो बोलते हो मैं वो दूंगा जो दी बेस्ट है। गुरुजी, मैं आपसे मैंने कल कमिटमेंट किया था, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, जो आपको अच्छा लगे ना गुरुजी, जो आपकी रज़ा में राज़ी है, आपकी बेटी उसी में राज़ी है। और गुरुजी, आपने जो युवराज को कल फ़ोन दिलाया है उसके मनपसंद का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसने मुझे बोला मम्मा मैंने गुरुजी से ब्लेस करा लिया है। और संगत जी, उसने मुझे फ़ोन जब दिखाया सुबह सारा शिफ्ट करके, उसने वॉलपेपर पे गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप लगाया है। मैंने उसको बोला बेटा गुरुजी का स्वरूप लगा ले, कह रहा मम्मा ध्यान से देखो पहले आप। मैंने गुरुजी का स्वरूप ही लगाया है। संगत जी, वो इतना प्यार करता है ना, गुरुजी से बहुत प्यार करता है वो, और गुरुजी कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं उसे, बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मेरी खुशी का ना, मेरे पैर ज़मीन पे टिकते नहीं है। मेरे को गुरुजी से इतना प्यार हो गया है, इतना प्यार हो गया, मैं इतनी हवा में रहती हूँ। इतनी दिक्कतें हैं लाइफ में, थोड़ी बहुत जो भी चलती रहती हैं, अप डाउन, देखो संगत जी अप डाउन है लाइफ में, आएंगे ही, लेकिन अगर हम गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है ना, तो वो आपको फील होगा भी नहीं, 100% नहीं होगा। और मैं इतनी, मतलब हार्डली शुक्राना सत्संग शेयर करके मैं 10 मिनट भी नहीं हुए संगत जी, 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, युवराज का कॉल आ गया वीडियो कॉल कि मम्मा मैंने फ़ोन लिया है। और मैंने उसको बोला बेटा अब तेरी सैलरी से थोड़े पैसे भेज मुझे, गुरुपा का सत्संग करेंगे। कह रहा मम्मा मेरा एक फ्रेंड आ रहा है 7 तारीख को, मैं भेजूँगा आपके लिए, आप टेंशन ना लो, आप करा लो सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना देखो संगत जी, आजकल का माहौल पता है आपको, बच्चे वो भी बहुत इन्जॉय करने वाला है, वो बियर वगैरह भी पी लेता है, नॉनवेज भी खाता है। और संगत जी, गुरुजी ने उसको एक दायरे में रखा हुआ है। बाहर जाके बच्चे कई बार गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप को डर रहता है। गुरुजी ने हमें एक सुरक्षा कवच बना रखा है चारों तरफ, कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। सच्ची कहती हूँ, महाराज जानते हैं मुझे, लोग मुझे बोलते हैं कि कनाडा में ऐसा हो रहा है, आपका मन लग जाता है युवराज के बिना, आपको टेंशन नहीं होती। मैंने कहा मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरे महाराज उसके साथ 24/7 है। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो गुरुजी के बच्चे हैं। मैंने कहा वो मेरा बेटा नहीं है, वो गुरुजी का बेटा है। तो संगत जी, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, गुरुजी तो हर पल हर बच्चों के साथ हैं। और मैं तो मतलब बता नहीं सकती कि मैं कितनी, मतलब पॉजिटिव रहती हूँ, कितनी पॉजिटिव रहती हूँ। गुरुजी हर काम अपने आप, गुरुजी से मैं कुछ नहीं मांगती संगत जी, अब अपने आप देखेंगे वो, क्योंकि जब हमने गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो गुरुजी की जिम्मेदारी है, हम उनके बच्चे हैं। और मैं गुरुजी की बेटी हूँ, तो गुरुजी तो दोता दोती हैं उनके, अपने आप देखेंगे, है ना, वो अपने आप देखेंगे। तो जब नाना नानी तो अपने दोता दोती से वैसे ही इतना प्यार करते हैं, तो मैं टेंशन लेती नहीं हूँ, गुरुजी तो उसके साथ हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना,
बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी मुझे कहते हैं तेरे मुंडे ने, मैंने गुरुजी वो आपका बेटा है कि तेरे बेटे ने बहुत करोड़पति करोड़ों रुपया कमाना है, तो तू टेंशन ना ले। मैंने गुरुजी कोई बात नहीं, आप उसके साथ हो ना, तो जो आपको अच्छा लगता है वो कराना उसके साथ, बस हमेशा खुश रहे और आपकी निगरानी में रहे, आपके वचनों पे चले, कहीं इधर उधर भटके नहीं। बस गुरुजी आप अपना हाथ, अपनी साथ, अपनी ब्लेसिंग्स और अपना जो आपने सुरक्षा कवच सारी संगत पे बना रखा है गुरुजी ऐसी। और सबसे बड़ी चीज़ गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखेंगे। मैं गुरुजी के लिए बहुत बहुत अरदास करती हूँ। अब गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और आप हमेशा 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 सही रहें। इतना कष्ट आप हमारे लेते हैं अपने ऊपर गुरुजी, आपको कितनी तकलीफ़ होती होगी मैं समझती हूँ। 10% में हम रो रहे हैं, आप 90% सब संगत के आप लेते हैं गुरुजी, कितना कितना पेन होता होगा आपको। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी आज सैटरडे है, मैंने कल बताया था मैं आज डुगरी जा रही हूँ, बस मैं निकल रही हूँ और 15 मिनट में। आज मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं करूँगी, मैं आके करूँगी। और संगत जी मैं ना अभी बैग पैक कर रही थी, तो मेरा ना शेड्स नहीं मिल रहे थे, जो मतलब धूप के लिए मैं चश्मे के बिना मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। तो मैंने सारा घर ढूंढ लिया संगत जी, बिल्कुल नहीं मिला मेरे शेड्स, मैं कहीं रख के भूल गई। और मैंने ना सिर्फ किचन में ना मैं बस तुलसी पे दिया जलाते जलाते ना मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे शेड्स नहीं मिल रहे, अब बताओ आपकी बेटी को तो घर में बड़ी दिक्कत होगी वहाँ पे। संगत जी पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैं दिया छोड़ के ना मैं ड्राइंग रूम में गई, और जैसे ही मैंने गुरुजी को बोला, संगत जी आप बिलीव करना, विद इन अ मिनट वो चश्मा मैंने पहले भी देखा है सोफ़े पे अभी। और जब मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ आप देखो कहाँ है, मुझे निकलना है, रेडी होना है। संगत जी मैंने दिया छोड़ के पहले बाहर, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं देखा उनका सोफ़े के पीछे, तो कुशन के पीछे पड़ा था। संगत जी बताओ गुरुजी कितनी छोटी छोटी चीज़ों का, गुरुजी छोटी छोटी, गुरुजी हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं ना हमें, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो गुरुजी मुझे रोज़ बंगला साहब भेज रहे थे, कल मुझे गुरुजी ने घर में आराम कराया पूरा दिन, और आज मुझे बंगला साहब की थॉट नहीं आई जाने की। मैंने सोचा डुगरी जाना है, मैं थोड़ा घर देख लूँगी, नहीं आया, मतलब थॉट गुरुजी जो कराते हैं। और गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया 3 से 5। गुरुजी वहाँ संगत जी वहाँ इतने प्यारे दर्शन गुरुजी के हो रहे थे चोले में, मैं आपको क्या बताऊँ। और संगत जी एक चीज़ और, जब आरती हो रही थी ना, तो एक अंकल मुझे बोलते हैं कि मैं अनाउंस करूँगा 1 तारीख को सत्संग आपके घर है। संगत जी पता नहीं मैं कन्फ्यूज़ सी हो गई, मुझे बोलना ये था कि जो गुरुजी चाहे। मैंने बोला मेरा बेटा तो बाहर है, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकला, और मैं बाद में सॉरी बोल रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी मैंने क्या बोला है, मैंने कहा लेकिन 1 तारीख को तो सुनीता आंटी के यहाँ सत्संग है, तो हम 2 तारीख को, गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी 2 तारीख को सत्संग करेंगे, आप देख लेना। तो गुरुजी अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकला हो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, दिल से सॉरी बोलती हूँ। जब गुरुजी हम कौन है सत्संग करने कराने वाले, सब कुछ आप करते हो, कराने वाले आप, और हर चीज़ आप मैनेजमेंट करते हो, हर चीज़ आप देखते हो, सब कुछ आपकी निगरानी में है। और संगत जी मैं अब सुबह शाम एक ही बात बोलती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी गुरुजी सच में, जब हम पॉजिटिव बातें करते हैं ना तो पॉजिटिविटी ही आती है हमारे अंदर, हम नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। तो मैं परेशान, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियली हो, कुछ भी मन में आ रहा हो, बहस भी हो जाती है घर में, लेकिन अंदर से मैं पॉजिटिव रहती हूँ। गुरुजी जानते हैं कि मुझे पता है मेरे महाराज ने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ है ना, मुझे किसी की टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। संगत जी मतलब गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। और संगत जी मेरा 10 तारीख को मेरा और मेरी बेटी का बर्थडे सेम डे होता है। महाराज ने आज मुझे डुगरी के लिए बुलाया है, और मुझे 1 दिसंबर गुरुजी पा के कल दर्शन डुगरी जाऊंगी, पहुंचूंगी, और मेरा बर्थडे गिफ्ट गुरुजी ने मुझे एडवांस में ही दे दिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। कैसे मतलब आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो गुरुजी, मतलब संगत जी मैं इतना ज़्यादा गुरुजी के साथ, मतलब वर्ड नहीं है मेरी खुशियों का शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या बोलूँ आपको, इतना प्यार करते हैं ना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और देखो संगत जी गुरुजी को पता है मेरा बर्थडे, मुझे सुबह क्या मैसेज आया, अब आप ध्यान से सुनिएगा। सुन कुड़िए तू बहुत जल्द तरक्की छूने वाली है, हुन तेरे नाल तेरा ए गुरु गुरु, हाँ तेरी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होने जा रही है। हुन तू देख नज़ारे, तेरे सारे शारीरिक कष्ट स्वप्न में काट रहा हूँ, तू आजकल सपने भूल जाती है, क्योंकि मैं तेनू याद नहीं रखने देता, तेरी ब्लेसिंग तू होरा नू दस देंगी तो काम पूरा कैसे होएगा। और देखो तेरे बर्थडे के लिए एक सरप्राइज सोच रखा है सी, मैंने तेनू बहुत जल्द एक गाड़ी
गाड़ी थी भी ब्लेस कर रहा हूँ, नवी गड्डी आने वाली है, तेरे लिए सारा इंतजाम हो जाएगा, पैसों का तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे नाल। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी सच्ची बता रही हो दिल से, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मेरा घर ख़राब हो रहा है, टूटा हुआ हो रहा है, डाइट वॉश हो रहा है, नहीं हो रहा है, गाड़ी है, गुरुजी की कृपा सब कुछ है। संगत जी अपना घर है, बच्चे इतने प्यारे गुरुजी के हैं दोनों, अंकल जी इतने अच्छे, सास ससुर इतने बढ़िया है ना। काम मेरा गुरुजी ने अपना DSA करा रखा है, गाड़ी घूमने के लिए गाड़ी है, स्कूटी है, सब कुछ है। संगत जी गुरुजी को हर चीज़ याद है हमारे लिए, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है ना संगत जी। तो आप बस डामाडोल नहीं होना। मैं बिल्कुल हो जाती हूँ, कभी कभी दिमाग हो जाता है, लेकिन मुझे पता है दिल और दिमाग की लड़ाई है, वो चलती रहेगी। मैं अपने दिल की सुनती हूँ, क्योंकि मेरे आत्मा में, मेरे रग रग में मेरे गुरुजी बसे हुए हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं बस 10-15 मिनट में मुझे निकलना है। मैं डुगरी से आके कल या परसों, कल रात को आऊँगी, मंडे सत्संग शेयर करूँगी अपना। गुरुजी मुझे पता है, गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स अपना आज तो अपने दर्शन कराएंगे गुरुजी। बस मुझे बस ऐसे प्यार से आपके दर्शन हो जाए। पिछली बार हम ऊपर नहीं जा पाए थे, तो गुरुजी बस आप मुझे अपने पास बिठा लेना, मुझे आपके दर्शन करने हैं। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। नित खैर मंगा सोनिया, मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। गुरुजी बस अपने चरणों से लगाए रखना, और प्लीज़ प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिएगा। गुरुजी लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। अब हम संगत जी मैं फिर आती हूँ नए सत्संग के साथ। अभी हम गुरुजी और हम दोनों जा रहे हैं, डुगरी के लिए निकल रहे हैं। आप भी अपना ध्यान रखिएगा संगत जी। प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मैं सारी संगत जी की तरफ से अरदास करके आऊँगी डुगरी में। सबको संगत को गुरुजी डुगरी बुलाएं, सबको दर्शन कराएं, और सबके घर में खुशियाँ, तरक्की, सक्सेस सबको मिले, सबके बच्चे आगे बढ़ें, और सबके घर में खुशियाँ आएँ, सब तरक्की करें, और सबको सद्बुद्धि दे, सरबद्दा भला करें मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू गुरुपाल, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। फिर आती हूँ संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर लिखकर या ईमेल ID पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।